नमस्कार दोस्तों और हर हर महादेव। आज का यह वीडियो मेरे उन सभी भक्त भाई बहनों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो बड़ी बेसब्री से साल की सबसे बड़ी और पावन रात्रि यानी महाशिवरात्रि का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि वो रात जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, वो रात जब प्रकृति झूम उठी थी और कण कण में शंकर का नाद गूंज उठा था। साल 2026 में महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व कब मनाया जाएगा, इसे लेकर भक्तों के मन में बड़ा ही असमंजस बना हुआ है। सोशल मीडिया और कैलेंडर में अलग अलग तारीखें देखकर आप भी परेशान हो रहे होंगे कि आखिर महाशिवरात्रि 14 फरवरी को है या फिर 15 फरवरी को। तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम न केवल तारीख को लेकर आपका सारा भ्रम दूर करेंगे, बल्कि आपको पूजा का वो सही और सटीक शुभ मुहूर्त भी बताएंगे जिसमें की गई पूजा आपको सीधे महादेव के चरणों तक ले जाएगी। और साथ ही वीडियो के अंत में मैं अपनी सभी सुहागन माताओं और बहनों को एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताऊंगा जिसे अगर आप इस महाशिवरात्रि पर करती हैं तो आपके पति की आयु लंबी होगी और आपके सुहाग पर आने वाला हर संकट महादेव अपनी तीसरी आंख से भस्म कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह अद्भुत वीडियो। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी पल छोड़िएगा मत, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी भी पूरा फल नहीं देती और प्रभु के नाम में तो इतनी शक्ति है कि इसे सुनने मात्र से ही पाप कट जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने ही शिवरात्रि आती है जिसे हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन साल में एक बार आने वाली इस महाशिवरात्रि का महत्व इतना बड़ा है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये वही रात है जब वैराग्य के प्रतीक भगवान शिव ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। सोचिए कितना अद्भुत रहा होगा वो नज़ारा जब नंदी पर सवार होकर भस्म रमाए, सर्पों की माला पहने, भूत प्रेतों की बारात लेकर महादेव हिमालय राज्य के द्वार पर पहुंचे होंगे। उस अद्भुत मिलन की याद में ही हम हर साल यह त्योहार मनाते हैं। अब बात करते हैं साल 2026 की। इस साल तारीख को लेकर जो कन्फ्यूजन बना हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण है तिथियों का घटना और बढ़ना। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन चतुर्दशी तिथि निशीत काल यानी कि मध्य रात्रि के समय प्रबल होती है, क्योंकि शिव जी की पूजा रात के चारों प्रहरों में करने का विधान है। पंचांग की गणना के अनुसार साल 2026 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 14 फरवरी की रात को हो रही है और इसका समापन 15 फरवरी की शाम को होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवरात्रि की पूजा मुख्य रूप से रात में होती है जिसे हम निशीत काल कहते हैं। शास्त्रों का मत है कि जिस रात को चतुर्दशी तिथि विद्यमान हो उसी दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार सटीक व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए महाशिवरात्रि का व्रत 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार को रखना सबसे उत्तम और शास्त्र सम्मत रहेगा। जी हाँ, आप तारीख नोट कर लीजिए 14 फरवरी। हालांकि कुछ पंचांगों में उदय तिथि के आधार पर 15 फरवरी भी बताया जा सकता है, लेकिन शिव पूजा के लिए प्रदोष काल और निशीथ काल की व्याप्ति 14 फरवरी को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए आप बिना किसी संशय के 14 फरवरी को ही देवाधिदेव महादेव भारत में की आराधना करें। दोस्तों, अब जब तारीख तय हो गई है तो आइए जानते हैं कि इस दिन आपको करना क्या है, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए। देखिए, महादेव बहुत ही भोले हैं, वो मात्र एक लोटा जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें न तो सोने चांदी के आभूषण चाहिए और न ही 56 भोग, उन्हें चाहिए तो बस आपका सच्चा भाव। महाशिवरात्रि के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा माना जाता है। उठकर अपने घर की साफ सफाई करें, क्योंकि जहां स्वच्छता होती है वहीं ईश्वर का वास होता है।
नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मा की शुद्धि भी होती है। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। कोशिश करें कि इस दिन सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहने, काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीप जलाएं और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय हाथ में थोड़ा सा जल, चावल और एक फूल लें और मन ही मन कहें कि हे महादेव, आज मैं आपके निमित्त महाशिवरात्रि का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपना व्रत निर्विघ्न पूरा कर सकूं। संकल्प लेने के बाद उस जल को जमीन पर छोड़ दें। अब आप दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। यह पंचाक्षर मंत्र ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। इस मंत्र के निरंतर जाप से आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है। शाम के समय यानी प्रदोष काल में शिव मंदिर जाएं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें, जिसे हम पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व तो इतना ज़्यादा है कि स्वयं भगवान राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा की थी। पूजा करते समय सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यानी पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब बारी आती है श्रृंगार की। महादेव को चंदन बहुत प्रिय है। उन्हें चंदन का त्रिपुंड लगाएं, भस्म चढ़ाएं, अक्षत यानी साबुत चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे, चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण अक्षत ही पूर्ण फल देता है। इसके बाद महादेव को उनका सबसे प्रिय बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उसका चिकना वाला भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति 3 पत्तियों वाला एक भी बेलपत्र सच्चे भाव से शिवजी को अर्पित कर देता है, उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र के साथ साथ आप धतूरा, भांग, मदार के फूल और शमी पत्र भी चढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं, और जो चीजें समाज द्वारा ठुकरा दी जाती हैं, महादेव उन्हें ही अपने शीश पर धारण करते हैं। यही तो उनकी महानता है। अब मैं आपको वो विशेष बात बताने जा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। मेरी सुहागन माताएं और बहनें ध्यान से सुने। महाशिवरात्रि का दिन माता गौरी और भगवान शंकर के मिलन का दिन है। यह दिन प्रेम और समर्पण का दिन है। एक सुहागन स्त्री के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है, और अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में खुशियों की बहार ला सकता है। आपको करना यह है कि महाशिवरात्रि की शाम को जब आप पूजा करने जाएं तो अपने साथ पूजा की थाली में सुहाग की सामग्री जरूर लेकर जाएं। इसमें लाल चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और एक लाल चुनरी होनी चाहिए। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले माता पार्वती को यह सुहाग की सामग्री अर्पित करें, उन्हें सिंदूर लगाएं और फिर उसी सिंदूर से अपनी मांग भी भरें। माता को चूड़ियां पहनाएं और प्रार्थना करें कि हे माँ, जैसे आपका सुहाग अजर अमर है, वैसे ही मेरे पति की भी रक्षा करना, उन्हें लंबी आयु देना और हमारे रिश्ते में हमेशा मिठास बनाए रखना। इसके बाद एक और चमत्कारी काम आपको करना है। एक मौली यानी कलावा लें और उसे 7 बार माता पार्वती और शिवलिंग को एक साथ गठबंधन करें। जैसे विवाह के समय वर और वधू का गठबंधन किया जाता है, ठीक वैसे ही यह करते समय मन ही मन अपने पति का नाम लें और उनके अच्छे भविष्य की कामना करें। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का गठबंधन करने से वैवाहिक जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपके पति के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो ये उपाय रामबाण की तरह काम करेगा। गठबंधन करने के बाद वहां बैठकर ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपके घर का माहौल बदलने लगा है।
आपके पति का व्यवहार आपके प्रति और भी ज़्यादा प्रेम पूर्ण हो जाएगा। लेकिन याद रहे, यह सब आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है, क्योंकि शंका करने वाले को तो अमृत भी विष के समान लगता है और विश्वास करने वाले को पत्थर में भी भगवान मिल जाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात को जागरण करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इस रात शिव जी धरती पर भ्रमण करते हैं और जो भक्त रात भर जागकर उनका भजन कीर्तन करते हैं उन पर उनकी विशेष कृपा बरसती है। अगर संभव हो तो रात के चारों प्रहर की पूजा करें। पहले प्रहर में दूध से अभिषेक करें, दूसरे प्रहर में दही से, तीसरे प्रहर में घी से और चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक करें। हर प्रहर की पूजा का अपना अलग फल है। दूध से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है, दही से अभिषेक करने से जीवन में उल्लास आता है, घी से अभिषेक करने से वंश की वृद्धि होती है और शहद से अभिषेक करने से वाणी में मिठास और आकर्षण आता है। और कर्षणमारी को भी तो आप पूरी रात नहीं जाग सकते, तो कम से कम रात के 12 बजे तक जागरण जरूर करें। शिव चालीसा का पाठ करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, शिव पुराण की कथा सुने या पढ़ें। इस रात की ऊर्जा इतनी जबरदस्त होती है कि अगर आप ध्यान या मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत जल्दी गहरे अनुभव हो सकते हैं। जो लोग अध्यात्म के मार्ग पर हैं उनके लिए तो यह रात साल की सबसे कीमती रात होती है। इस रात प्रकृति खुद आपको ऊपर उठाने में मदद करती है। आइए अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि विभिन्न राशियों पर इस महाशिवरात्रि का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये शिवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है। अगर आप लाल चंदन मिले जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। वृषभ राशि वाले भक्त अगर दूध और दही से अभिषेक करें तो धन की कमी कभी नहीं होगी। मिथुन राशि वालों को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए, इससे व्यापार में वृद्धि होगी। कर्क राशि वाले अगर कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक करें तो मानसिक शांति मिलेगी। सिंह राशि वाले जातकों को गुड़ मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए, इससे मान सम्मान बढ़ेगा। कन्या राशि वाले अगर हरे मूंग और भांग अर्पित करें तो रोग और शत्रुओं का नाश होगा। तुला राशि वालों के लिए इत्र या सुगंधित जल से अभिषेक करना बहुत फलदायी रहेगा, इससे वैवाहिक जीवन सुखी होगा। वृश्चिक राशि वाले अगर शहद और लाल फूल चढ़ाएं तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। धनु राशि वालों को बेसन के लड्डू और पीले फूल अर्पित करने चाहिए, इससे गुरु ग्रह मजबूत होगा और ज्ञान बढ़ेगा। मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं और शनि देव शिव जी के परम भक्त हैं। इन राशि वालों को तिल के तेल या नीले फूलों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए, इससे शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव कम होगा। मीन राशि वाले अगर केसर वाले दूध से अभिषेक करें तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों, पूजा पाठ और उपायों के साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो है हमारा आचरण। महाशिवरात्रि के दिन किसी की बुराई न करें, किसी पर क्रोध न करें, अपने मन को शांत रखें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखें, क्योंकि मन की शुद्धि के बिना शरीर की शुद्धि का कोई मोल नहीं है। महादेव तो भाव के भूखे हैं। अगर आप निश्चल मन से उन्हें एक जंगली फूल भी चढ़ा देंगे तो वो उसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर मन में मैल रखकर आप सोने का कलश भी चढ़ाएंगे तो वो उन्हें स्वीकार नहीं होगा। महाशिवरात्रि का पर्व अर्चनादि हमें यही सिखाता है कि हमें अपने अंदर के विष को पीना है और अमृत बांटना है। जैसे शिवजी ने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष पीकर सृष्टि की रक्षा की थी और नीलकंठ कहलाए थे, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाले कड़वे अनुभवों और अपमान के विष को अपने कंठ में ही रोक लेना चाहिए, उसे अपने दिल में नहीं उतरने देना चाहिए और नहीं अपनी जुबान से बाहर निकालकर किसी और को कड़वा बोलना चाहिए। यही शिव होने का असली अर्थ है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी 14 फरवरी 2026 की तारीख को अपनी डायरी में नोट कर लें और अभी से तैयारियों में जुट जाएं। मंदिर की साफ सफाई कर लें, पूजा का सामान इकट्ठा कर लें और सबसे बड़ी बात, अपने मन को तैयार कर लें उस परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए। अगर आपके मन में महाशिवरात्रि को लेकर कोई भी और सवाल है या आप किसी विशेष समस्या का समाधान चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकें। और हाँ, सुहागन महिलाएं वो सिंदूर और लाल चूड़ियों वाला उपाय करना बिल्कुल न भूलें, वो बहुत ही सिद्ध उपाय है। वीडियो को खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर से पूरी श्रद्धा के साथ उस महाकाल को याद करें जो कालों के भी काल हैं, जिनके इशारे पर यह पूरी दुनिया नाचती है, जो अजन्मे हैं, जो अविनाशी हैं, जो सत्य हैं, जो सुंदर हैं। हे महादेव, हे भोलेनाथ, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी ना होने देना, उसके परिवार को हमेशा बुरी नजर से बचाना।